अभी 6.2 गुड मॉर्निंग क्लास वी विल स्टार्ट विथ 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज। क्या अलग कोई तरीका है चेंज लाने का? अदर वेज वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। जो भी सॉइल खोदने के हमारे साधन होते हैं वो हमने देखे हैं। Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? लकड़े के हैंडल के साथ वो लोहे का साधन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. जो आयरन साधन है हमारा लोहे का, उसके अंदर एक रिंग होती है और उसमें हमने लकड़े का हैंडल फंसा रखा है, राइट। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally, the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. अब क्या होता है कि मान लो ये हमारी रिंग है, ठीक है, ये, और ये हमारा वुडन हैंडल है। अब ये हैंडल और ये रिंग की साइज़ है ना, ये रिंग की साइज़ छोटी होगी। तो ऐसे ही देखो, अब मैं जब इसमें हैंडल डालूँगा तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है, इसकी साइज़ बड़ी है। तो ऐसे अंदर डालने की कोशिश करूँगा तो जाएगी नहीं रिंग के अंदर। तो मैं क्या करूँ? टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज, इट एक्सपांड्स। अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा गर्म करता हूँ, है ना। जैसे गर्म करूँगा ना तो इसकी साइज़ थोड़ी सी एक्सपांड, बड़ी हो जाएगी। फिर लकड़ी का हैंडल जो है ना वो आराम से अंदर चला जाएगा। जैसे ही अंदर चला जाएगा ना तो इस लकड़ी के ऊपर रिंग के ऊपर मैं हल्के से धीरे धीरे पानी डालूँगा। तो जैसे पानी डालूँगा ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो ये वापस अपनी छोटी साइज़ जो थी वो साइज़ का हो जाएगा। लेकिन अब तो इसके अंदर लकड़ा फंस चुका है ना, तो एकदम टाइट फिट हो जाएगा। अब इससे हम कितना भी खोदने काने कुछ भी काम करेंगे ना तो ये हैंडल निकलेगा नहीं, ठीक है ना। नाउ द हैंडल फिट्स easily into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits tightly on the handle. Such a change is also used for fixing the metal ring on the wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. तो पुराने ज़माने में तो हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी। कौन सी गाड़ियाँ थी? बैलगाड़ियाँ। मोटर कार नहीं थी, बैलगाड़ी थी, है ना। और बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी जो थी उसके पहिए जो होते थे वो लकड़े के बने हुए होते थे। और लकड़े का व्हील जब रोड के ऊपर चलेगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटे नहीं जल्दी, इसके लिए क्या करते थे, इसके ऊपर एक लोहे की रिंग चढ़ा देते थे। तो क्या है कि ज़मीन के ऊपर लोहा घिसेगा, लकड़ा नहीं घिसेगा, तो लकड़ा बच जाएगा। नहीं तो लकड़ा घिसता रोड के ऊपर तो जल्दी टूट के ख़राब हो जाता हमारा पहिया, तो बार बार पहिए बदलने पड़ते। इसके लिए जो लकड़े का पहिया था उसके ऊपर हमने लोहे की रिंग चढ़ा दी है, ठीक है। ऑन हीटिंग द रिंग इट एक्सपांड्स एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिंग विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील। अभी जो ये रिंग साइज़ होती है ना वो व्हील से छोटी होती है, राइट। तो इस भी रिंग को, मान लो ये रिंग है, उसकी साइज़ छोटी है तो ये व्हील के ऊपर नहीं जा रही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं रिंग को। जैसे गर्म करेंगे इसकी साइज़ बढ़ जाएगी तो ये रिंग के ऊपर आराम से बैठ जाएगी। जैसे ही ऊपर रिंग के ऊपर बैठ गई, हम धीरे धीरे ठंडा पानी डालेंगे तो रिंग ठंडी होकर टाइटली पैक हो जाएगी लकड़े के पहिए के ऊपर। If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. Water changes into its vapor. In activity 7, chapter 5, you have observed that water vapor gets changed into liquid when it is cooled.
तो जब हम किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा और पानी वाटर वेपर बना देगा। अब वाटर वेपर जो है ना, उसके ऊपर अगर कुछ ठंडी चीज़ लग जाएगी तो वो कूल डाउन, ठंडा होके पानी बन जाएगा वापस। तो पानी जो गैस बन के ऊपर जा रहा था, ऊपर किसी ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आने के बाद वो वाटर वापस पानी में कन्वर्ट होके नीचे रह जाएगा। We all have noticed melting of ice when it is heated. What does it change into? Is it possible to change this water back into the ice? अभी बर्फ़ होता है हमारा, उसको हम गर्म करेंगे बर्फ़ को तो क्या हो जाएगा? बर्फ़ पानी। अभी इस पानी को वापस बर्फ़ बनाना है तो फ्रीजर में फ्रीज़र में रख देंगे, उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो वापस बर्फ़ बन जाएगा। Let us observe some more changes. कुछ और चेंजेस देखते हैं क्या होता है। उसके लिए हमें एक्टिविटी करनी है। टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद द स्केल। एक हमने कैंडल ली है, राइट। उस कैंडल को हमने स्केल से मेज़र कर लिया। क्या कर लिया? स्केल से मेज़र किया तो 14 सेंटीमीटर की है ये, ठीक है। नाउ फिक्स इट एट ए सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट। व्हेन इट बर्न फॉर सम टाइम, नाउ ब्लो ऑफ द कैंडल एंड मेजर द लेंथ अगेन। अभी इसको जलाओ तो कैंडल जलेगी थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको बुझा दो और वापस उसकी लेंथ मेज़र करो तो लेंथ उसकी बड़ी होगी कि घट गई होगी? घट गई होगी। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? तो जो घट गई थी उसको वापस बढ़ानी है तो क्या वो बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती अब तो, ठीक है ना। अभी उसका उल्टा देखो, आप 3rd स्टैंडर्ड में थे तो आपकी हाइट कितनी थी और अभी 6th में आ गए तो आपकी हाइट बढ़ गई ना। अभी आपकी हाइट घटानी है तो घटेगी? नहीं घट सकती। तो आपकी घट नहीं सकती और कैंडल की बढ़ नहीं सकती, है ना। इफ़ यू वेयर टू टेक सम वैक्स इन द पेन एंड हीट इट, देन दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। Repeat the activity 7 with an incense stick. Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? अगर मोमबत्ती की जगह हमने अगरबत्ती जलाई होती तो क्या होता? अगरबत्ती जितनी जलती जाएगी उतनी राख बनती जाएगी, है ना। अब उस राख में से वापस अगरबत्ती बन सकती है? नहीं बन सकती। What are the changes that occur in the incense? The stick burns to produce some raw material, some new material. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense them due to the pleasant smell. So this change can be reversed. And what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or the light stick? So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अभी तो हमने एक ही चीज़ की चेंज देखी है हमने। अभी हम ऐसा देखेंगे कि जब दो चीज़ें मिक्स कर दें तो क्या चेंज आएगा, ठीक है। जैसे मोमबत्ती की हाइट बढ़ नहीं सकती, फिर अगरबत्ती जलाई उसकी राख बन गई, उस राख में से वापस अगरबत्ती नहीं बन सकती। इन चैप्टर 4 भी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर। हमने क्या किया था? पानी में नमक को घोल दिया था। डू यू थिंक द चेंज ऑकर्ड इन द सॉल्ट और द वाटर? तो पानी के अंदर चेंज आ गया था कुछ? हाँ, पानी नमकीन हो गया था। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या इस चेंज को वापस रिवर्स हम कर सकते हैं? वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। और चैप्टर 5 में हमने देखा कि पानी में से नमक को कैसे अलग किया जाता है। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग द सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड।
पहली आस्क्ड इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, आपने कभी दही बनते देखा है घर में? दूध होता है, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप छाछ के डाल देते हैं और सुबह उठ के देखते हैं तो वो दूध सा वो दही बन जाता है। अभी आप बोलोगे मेरे को तो दही अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो दूध ही पीना है, तो दही वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। A small quantity of curd is added to the warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. And can this change be reversed? We find that few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. तो कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कभी रिवर्स नहीं हो सकते। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिसके अंदर 2 सब्सटेंस मिक्स करो तो नया कुछ बन जाएगा, राइट? देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग द थिंग्स अराउंड अस। तो हमारे आजू बाजू में जो भी चीज़ें दिखती है उसको चेंज करने के अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। It is possible that some of them could be reversed, thus changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way this change can be grouped. तो हमारे आजू बाजू में जो भी चेंज हमको दिखती है उसको हम 2 प्रकार से बता सकते हैं कि एक ऐसी चेंज होती है जो रिवर्सेबल होती है, जो रिवर्स हो सकती है। दूसरी ऐसी चेंज होती है जिसको हम कभी रिवर्स नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसमें हमने देखा चेंजेस कितने प्रकार की, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है और मेल्टिंग क्या होता है। इसकी एक्सरसाइज में आपको आज ही इसके साथ भेज दूँगा। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।